भिवंडी स्थित कामतघर पाइपलाइन ठाकराचा पाड़ा में श्री विश्वकर्मा भवन में इस वर्ष भी विश्वकर्मा समिति भिवंडी द्वारा विश्व निर्माणकर्ता तकनीक तथा सभी मशीन एवं कल कारखानों के देवता श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजा सोमवार दिनांक 10 फरवरी 2025 को बड़े हर्षोल्लास के साथ सार्वजनिक श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव मनाया गया। सुबह 8 बजे श्री विश्वकर्मा पूजा प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम एवं प्रमुख अतिथियों का साल व फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही विश्वकर्मा समिति के पदाधिकारी सह परिवार व मित्रों सहित उपस्थित होकर महाप्रसाद ग्रहण किए। इस विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, पूर्व नगर सेवक यशवंत टावरे, सुमित पाटिल, ज्येष्ठ पत्रकार गोपाल सिंह ठाकुर, पीडी यादव सहित गणमान्य मंच पर उपस्थित होकर समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि जल्द ही जगह पर भव्य विश्वकर्मा मंदिर बनाने का योगदान करेंगे। विश्वकर्मा समिति के संस्थापक स्वर्गीय मेवालाल विश्वकर्मा, स्वर्गीय रामकिशोर विश्वकर्मा, गजाधर प्रसाद विश्वकर्मा, राजा राम विश्वकर्मा, प्रमुख मार्गदर्शक विष्णु विश्वकर्मा, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, अशोक कुमार विश्वकर्मा, विश्वकर्मा समिति के अध्यक्ष रामकिशोर विश्वकर्मा, कार्याध्यक्ष नंदलाल विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश विश्वकर्मा, श्याम सूरत विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष शिव बाबू विश्वकर्मा, उप कोषाध्यक्ष विजय कुमार विश्वकर्मा, महासचिव डॉक्टर रामनाथ विश्वकर्मा, उप सचिव राकेश विश्वकर्मा, सचिव अमर बहादुर विश्वकर्मा, उप सचिव दिलीप विश्वकर्मा, लेखा परीक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा, रंजीत विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, केंद्रीय पर्यवेक्षक हरिकेश विश्वकर्मा, सलाहकार सुरेश विश्वकर्मा, जीतलाल विश्वकर्मा, शिव बहादुर विश्वकर्मा, रोहित विश्वकर्मा व महिला मंडल सदस्य उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। एक्चुअली हमारी एक खुद की जमीन है और अभी हम कुछ सालों में ये जमीन लिया हुआ है। हमारे माननीय कपिल पाटिल जी भी पहले भी हमारा सहयोग कर चुके हैं और आज आके उन्होंने आश्वासन भी दिया है अगर कोई भी आपके काम में रुकावट आती है तो हम आपके पीछे बैठे हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन सृष्टि को सुंदर करने वाला भगवान विश्वकर्मा जी। जैसे एक बिल्डर अपना बिल्डिंग बनाता है तो हम लोग जाके घर नहीं खरीदते, हम लोग जाके फ्लैट खरीदते हैं और वो फ्लैट को घर बनाने का काम हमारी बहनें करते हैं। उस तरह से सृष्टि को सुंदर करने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया है। और दुर्भाग्य की बात गोपाल सिंह जी ने यहाँ पे कही, जिन्होंने सृष्टि को सुंदर किया वो हमारे भिवंडी में उनका मंदिर नहीं है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। भले भिवंडी सुंदर है, भिवंडी को बनाया, लेकिन उसको सुंदर बनाने का काम तब होगा जब हमारे विश्वकर्मा जी का मंदिर यहाँ पे होगा। सृष्टि बनाते समय ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से विश्वकर्मा जी ने द्वारका में श्री कृष्ण का मंदिर बनाया, रावण की लंका भी बनाई। कई भगवान के ऐसे मंदिर बनाए। क्यों बनाए पता है? कि ब्रह्मदेव ने तो खाली डिजाइन किया था। आप बोलते नाराज मत हो, फिर से होगा। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव का जन्म हुआ था, उसमें भी कमल है, उसमें भी कमल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने एक बात कही, वो ध्यान में रखो, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। बराबर। मुझे सुमित कह रहा था, सुमित मेरा लड़का है, ये मंदिर के लिए 2.5 लाख रुपए का डोनेशन हम लोगों ने दिया है। कपिल पाटिल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। लेकिन एक गोपाल सिंह जी का नाम मुझे दादा ठाकुर पता नहीं था, तो दादा ठाकुर उनको क्यों बोलते हैं वो आज पता चला। तो उन्होंने कहा कि मदद की है लेकिन और भी होगी। तो सुमित ने तो मुझे कहा था 1,11,000 रुपया दे दो, तो मैं 1,51,000 रुपया और आपको देता हूँ। मैं जैसे आ रहा था, ये यशवंत टावरे को न जाने क्या जादू आप लोगों ने किया।
कदम कदम पे बोल रहे हैं सब कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ देना है। वहां से यहाँ आने के बाद मुड़ के आके उधर भी काम में वही बोल रहे हैं साहब बोलना मत। ये तुम लोगों के ऊपर जो प्रेम है वो प्रेम यशवंत डावरे के बातों से जबान से व्यतीत हो रहा है। और मैं आपको शाश्वत करता हूं विश्वकर्मा जी का मंदिर तो यहाँ बनेगा। ये मेरा लड़का भिवंडी में रहता है सुमित, आपको और कुछ भी हमारे सहयोग की जरूरत रहेगी तो निश्चित तौर पर इसको मिलिए। अब पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े रहेंगे। मैं भी गोपाल सिंह जी मेरे गांव का मंदिर है, मेरे फैमिली के माध्यम से हम लोग कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए खर्चा करके उसका नूतनीकरण कर रहे हैं। मंदिर तो पुराना है, उसको 2005 में हम लोगों ने ही बनाया था, अभी उसका नूतनीकरण कर रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद है तभी ये सब होता है, अपना कुछ नहीं है। आप ऐसा समझ लिए कि ये विश्वकर्मा जी की ही इच्छा है, इसकी इच्छा को पूर्ण करने का काम उन्होंने हमको सौंपा है। वो करने के लिए हम लोग कटिबद्ध रहेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पे विश्वकर्मा जी का भव्य मंदिर हम सभी के माध्यम से बनेगा। गोपाल सिंह जी ने और एक बात कही, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान हमारे देश में जितना होता है उतना कहीं पे भी नहीं होता है। इन्होंने अंगूर की बात एक बताई, मैं आपको नारी की बात बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का एक भक्त था, उसके मन में एक बार सवाल आया, हमेशा ऐसा क्यों बोला जाता है कि माता के ऋण से मतलब माता के उपकार से कभी हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। तो उसके मन में यह सवाल आया कि पिताजी के उपकार से मुक्त हो नहीं सकते, ऐसा क्यों नहीं बोला जाता, हमेशा माता के उपकार से ही क्यों बोला जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसका जवाब दिया नहीं। वो भक्त को बोला कि सामने जो ईंट पड़ी है उसको लेके आओ। वो भक्त जाके ईंट को लेके आता है, स्वामी जी अपना शेला निकालते हैं, उसके पेट पे ईंट को बांध देते हैं। उसको बोलता है आज से 3 दिन खाना खाते समय, सोते समय, नहाते समय, जो भी काम करोगे इसको खोलना नहीं है, इसको पेट पर बांध कर ही तुमको जो भी काम करना है वो करना है। ये भक्त घर पे चला जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, ना बैठ पाता, ना सो पाता, ना खाना खाता है, वो परेशान हो जाता है। 3 घंटे में स्वामी विवेकानंद जी के पास वापस आ जाता है और स्वामी जी को बोलता है मेरे सवाल का भले जवाब मत दो, लेकिन ये जो आपने मुझे बांधा है वजह इसको पहले खोल दो। स्वामी जी ने बोला तेरे सवाल का जवाब यही है, तुमको मैंने कहा था कि 3 दिन तक इसको अपने पेट पे बांधे रखो, तुम तो 3 घंटे में वापस आ गए और तू बात करता है कि माता के ऋण से मुक्त क्यों नहीं हो सकते हम लोग। जो माता 9 महीने तक तुझे पेट में लेके सारे काम 9 महीने तक करती है, उसके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है। ये नारी का सम्मान है हमारे देश। और इन्होंने कहा कि अभी विश्वकर्मा यानी जिन्होंने सृष्टि बनाई, सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान दिया, तो हमारी बहनें पीछे रह के नहीं चलेगी। इनका सुझाव जो है दोबारा इनको प्रोग्राम में बुलाना है तो करना पड़ेगा डॉक्टर। हमको बुलाएंगे तो हमारा कोई कंडीशन नहीं है, जल्द से जल्द मंदिर बनाओ, यही हमारा कंडीशन है। जल्द से जल्द मंदिर बनाओ और उसमें भी हमको बुलाओ। तो हमारे बहनों के लिए कुछ रोजगार की सुविधा करनी चाहिए। ये जो इन्होंने यहाँ पे बात कही है उसको थोड़ा गंभीरता से लेके हमारे बहनों के लिए क्या आप लोग कर सकते हो, इसके लिए आप कोशिश करिए। बाकी इन्होंने जिम्मेदारी आखिर में हमारे ऊपर ही डाली, इनको बोल के हम लोग लोन दिलाएंगे। सरकार